आप सभी लोगों का मैं अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आपके सामने रामानुज के जगत विचार को स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा और ये स्पष्टीकरण प्रश्नोत्तर रूप में होगा। यानी अगर आप मुझसे पूछें कि जगत क्या है तो फिर इसका उत्तर दिया जाएगा, उसके बाद फिर आपके ही प्रश्न रहेंगे। यानी वो प्रश्न जो लोग पूछते हैं तो उन्हीं को आधार बनाते हुए इस पूरे विचार को स्पष्ट करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि जब हम प्रश्न के हिसाब से किसी चीज़ का उत्तर देते हैं तो फिर सारी बातें क्या हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। तो रामानुज के अगर हम जगत की विचारधारा देखें, क्योंकि रामानुज जो है उनका जो दर्शन है वो विशिष्ट अद्वैतवाद कहलाता है। इसमें जो है 3 प्रकार के तत्व स्वीकार किए गए हैं। एक है ब्रह्म की सत्ता, दूसरी है चित्त की सत्ता और तीसरे है अचित की सत्ता। चित्त का मतलब ये होता है कि जो जीव होते हैं जिसको हम आत्मा कहते हैं, तो एक तो जीव की सत्ता है चित्त के रूप में और दूसरे है अचित यानी जड़ पदार्थ जो होते हैं जिससे कि पूरा संसार ये बनता है। ज़मीन बनती है, पृथ्वी है, सूरज है, तो सारी चीज़ें जो संसार की दिखाई पड़ती हैं ये अचित तत्व से बनती हैं। तो इस तरह से रामानुजन का जो दर्शन है वो विशिष्ट अद्वैतवाद है, जिसमें 3 प्रकार के तत्व स्वीकृत हैं। एक है ब्रह्म, दूसरा है चित्त और तीसरा है अचित। ये चित्त और अचित जो होते हैं ये ईश्वर पर ही निर्भर होते हैं, इनकी अपनी कोई सत्ता नहीं होती। हालांकि ये अनादि होते हैं। अनादि का मतलब ये है कि जब से ईश्वर की सत्ता है तभी से इन तीनों यानी दोनों तत्वों की भी सत्ता है। बस अंतर यह है कि ईश्वर की सत्ता इन पर निर्भर नहीं है बल्कि इनको सत्ता प्रदान करती है। ईश्वर के कारण ही चित्त और अचित जो है वो अस्तित्ववान रहते हैं। जैसे कि मान लिए कि सेब होता है तो उसके अंदर एक रस होता है, तो सेब के अंदर ही होता है, सेब से बाहर नहीं जा सकता। तो इसी तरह से चित्त और अचित जो है वो ईश्वर के अंश होते हैं और ईश्वर जो है वो अंशी होता है। जिस तरह से हमारा शरीर जो है वो क्या है, अंगी है, और इसके अंदर जो विभिन्न प्रकार के अंग हैं उनको अंग कहा जाता है। तो इस तरह से विशेषण और विशेष की स्थिति दिखाई पड़ती है। यानी जो चित्त और अचित हैं ये ब्रह्म के विशेषण हैं और ब्रह्म की सत्ता क्या है, विशेष के रूप में है। तो इस तरह से 3 प्रकार के तत्व जो है वो रामानुज के दर्शन में स्वीकृत हैं। इसी में जो है वो अचित की विचारधारा भी है, जिससे कि इस जगत का जो है निर्माण होता है। तो अब अगर आप मान लीजिए प्रश्न ये पूछते हैं कि जगत क्या है, ये प्रश्न अगर आप पूछेंगे तो रामानुज के हिसाब से ही उत्तर देना होगा। तो जगत क्या है, तो इसका उत्तर ये है कि जो जगत है वो जड़ पदार्थ का विस्तृत रूप है, यानी ये व्यक्त रूप है जड़ पदार्थ का। जो अचित तत्व है उसी को ईश्वर के द्वारा गति दी जाती है, क्योंकि जो अचित तत्व होता है वो निष्क्रिय होता है, उसके अंदर सक्रियता नहीं होती है, यानी गति नहीं होती है। क्योंकि इस संसार के निर्माण में विकास की अवस्था आएगी ना भाई, विकास भी तो होगा। जैसे पर्वत है तो पर्वत का एक विकास दिखाई पड़ता है, पहले छोटा पर्वत होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता चला जाता है। तो इस तरह से जो अचित तत्व होता है जब इससे संसार का निर्माण होता है तो उसमें विकास होता है, परिवर्तन होता है। इसके अंदर खुद गति नहीं होती अचित के अंदर, इसीलिए इसको अचित कहा जाता है ना, जिसके अंदर चेतना ना हो। तो इस तरह से जो जीव जंतु होते हैं तो उनके अंदर चेतना होती है, वो चलते फिरते हुए नजर आते हैं। तो वो चित्त तत्व का विस्तृत रूप है, उनको एक शरीर प्रदान किया गया है, उसके अंदर आत्मा है और फिर उस आत्मा के कारण वो शरीर जो है वो गतिमान होता है, गति में रहता है। जैसे कि हमारा भी एक शरीर है तो ये भी अचित तत्व से ही बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर एक जीव भी है जो कि बंधनग्रस्त है, लेकिन वो जीव है जिसकी शक्ति से शरीर हमारा क्या है, चल रहा है। जब मृत्यु हो जाती है तो यही जो है वो चित्त तत्व जो है वो इस अचित तत्व से निकल जाता है, यानी शरीर के ढांचे से निकल जाता है और फिर मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा जो ये पूरा जगत जिसको हम देख रहे हैं, ये ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है, ये अचित तत्व का विस्तृत रूप है। तो अब ये प्रश्न आपके जहन में आएगा कि चलिए मान लिया कि ये जो संसार है ये अचित तत्व का विस्तृत रूप है और ये जगत की रचना जो है वो ईश्वर के द्वारा की जाती है। तो एक प्रश्न उठता है ना कि ईश्वर ने जगत की रचना क्यों किया। भाई चित्त अचित ईश्वर का अंश हैं तो ईश्वर ही में रहते, फिर ईश्वर को क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि इस पूरे संसार की रचना करने की। तो इसके लिए रामानुज कहते हैं कि कर्म के आधार पर है। कर्म के आधार पर मतलब कि जब इस संसार का जो मतलब प्रलय और सृष्टि ये क्रम चलता रहता है, तो जब कभी सृष्टि की अवस्था थी तो उसमें जो जीव होते हैं उनके द्वारा कर्म किया जाता है। जब उनके द्वारा कर्म किया जाएगा तो वो कर्म संचित हो जाता है और फिर प्रलय की अवस्था आ जाती है। तो ऐसे में फिर उस संचित कर्म का परिणाम प्रदान करने के लिए फिर ईश्वर के द्वारा सृष्टि की रचना की जाती है। तो इस तरह से सृष्टि का विकास यानी इसकी मतलब उत्पत्ति और प्रलय दोनों होता रहता है, यानी सृष्टि और प्रलय की अवस्था निरंतर चलती रहती है एक चक्र के रूप में। पहले सृष्टि होती है, फिर प्रलय होता है, फिर प्रलय के बाद सृष्टि होती है। तो ये कर्म का फल प्रदान करने के लिए संसार की रचना ईश्वर के द्वारा की जाती है। तो हमने ये देख लिया कि जगत की रचना करने का उद्देश्य क्या है, कर्मों का फल प्रदान करना। जो जीवों के द्वारा कर्म किए जाते हैं
उनका फल प्रदान किया जाएगा। मान लिया किसी ने बुरा कर्म किया हुआ है तो फिर क्या होगा कि संसार में उनको दूसरा शरीर दिया जा सकता है, किसी पशु के रूप में पैदा किया जा सकता है जैसा माना जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि मनुष्य की देह जो है मिल जाए, जैसा कि वेदांत दर्शन में माना जाता है कि अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो दोबारा जो है वो मनुष्य जाति में पैदा होने का अवसर मिलेगा, क्योंकि पुनर्जन्म होता रहता है। तो ऐसे में कर्मों के आधार पर हमारे शरीर का निर्धारण कि हमको कौन सा शरीर मिलेगा ये कर्मों के आधार पर तय होता है। तो अच्छे कर्म करेंगे तो दोबारा फिर क्या होगा, फिर हमको जो है वो मनुष्य का जो है शरीर मिलेगा। तो ये माना जाता है, विचारधारा ये है। तो इस तरह से हमने देखा कि कर्मों का फल प्रदान करने के लिए जगत की रचना की जाती है। तो जो पहला आपका प्रश्न था कि जगत क्या है, तो जड़ तत्व का विस्तार है वो, और वो ईश्वर के द्वारा उस जगत के जो तत्व होते हैं वो, क्योंकि जगत उपादान कारण है, जो मतलब अचित तत्व है वो तो उपादान कारण है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनाते हैं तो घड़ा जो मिट्टी जो है वो मटेरियल है, वो पदार्थ है, उससे ही घड़ा बनेगा। उसी तरह से जो अचित तत्व हैं जो अनादि होते हैं, हमेशा से हैं, तो उनके द्वारा जो है ईश्वर की शक्ति से जो है वो ईश्वर के द्वारा ऊर्जा दी जाती है। फिर इस पूरे जगत का निर्माण किया जाता है। इसकी पूरी डिज़ाइन जो है वो ईश्वर के द्वारा ही तय की जाती है कि कहाँ कहाँ किस प्रकार के सूर्य होंगे, कैसी पृथ्वी का आकार होगा, किस प्रकार से गति करेगी। तो ये सारे जितने भी पर्वत और नदी नाले हमको दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब ईश्वर की योजना का परिणाम है और जो अचित तत्व से निर्मित किया गया है इसको। तो ये हमने देख लिया कि जो हमारे कर्म होते हैं उन कर्मों का परिणाम देने के लिए, कर्म फल प्रदान करने के लिए फिर इस सृष्टि का चक्र प्रलय के बाद शुरू होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो अचित तत्व हैं वो उपादान कारण होते हैं, यानी उन्हीं के माध्यम से ईश्वर के द्वारा जो है वो इस संसार की रचना की जाती है। अचित तत्व खुद सक्रिय होकर के जगत का निर्माण नहीं कर सकते। तो ये हमने देख लिया। तो अब हम आते हैं, एक सवाल पैदा होगा कि फिर ये जो अचित तत्व हैं क्या इनमें भी कोई भेद होता है? तो रामानुज इसमें भेद स्वीकार करते हैं, यानी जो जड़ पदार्थ है उसके जो है भेद होते हैं। पहला होता है शुद्ध सत्व होता है, दूसरा होता है मिश्रित सत्व होता है, और तीसरा होता है सत्व शून्य की स्थिति भी आती है। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये जो शुद्ध सत्व होता है ये क्या होता है। जैसे ये संसार हमको दिखाई पड़ रहा है तो ये मिश्रित सत्व का निर्माण इससे हुआ है, यानी जो जड़ पदार्थ के 3 रूप है ना, तो जो दूसरी कोटि का जड़ पदार्थ है उससे ये संसार के पदार्थों को निर्मित किया गया। हिमालय पर्वत हम देख रहे हैं तो ये मिश्रित सत्व से बना है। तो जो शुद्ध सत्व होता है उससे क्या बनता है, वैकुंठ लोक की वस्तुएं, स्वर्ग में जो भी चीज़ें बनाई गई हैं तो वो शुद्ध सत्व के द्वारा निर्मित है, यानी जड़ पदार्थ का बहुत ऊंचा वाला प्यूरिफाइड फॉर्म है, सबसे ज़्यादा वो क्लीन होता है। उससे जो है वो स्वर्ग में वैकुंठ लोक जो है वहाँ के चीज़ों का निर्माण किया गया। ईश्वर का जो अस्तित्व है वो भी शुद्ध सत्व से ही निर्मित है, क्योंकि व्यक्तित्व युक्त अवधारणा मानी है ना रामानुज ने ईश्वर की, कि व्यक्तित्व युक्त होता है। तो ऐसे में जो ईश्वर का स्वरूप है वो क्या है, शुद्ध सत्व से निर्मित है। इसी तरीके से वो जीवात्माएं जो मुक्त होती हैं उनका शरीर भी वैकुंठ लोक में शुद्ध सत्व से ही निर्मित होता है। अब हम आते हैं मिश्रित सत्व की बात करते हैं, जो कि जड़ तत्व का दूसरा रूप है। इससे जो है संसार के पदार्थों का निर्माण किया जाता है। और उसके बाद तीसरा जो पदार्थ है वो है सत्व शून्य, उससे जो है काल का निर्माण होता है। काल का यानी टाइम का, ये भी जो है विभाजित होता है, जैसे कि मिनट, सेकंड, घंटा, दिन, साल, इसमें ये समय जो है काल जो है विभाजित होता है। तो ये सत्व शून्य से बनता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जड़ पदार्थ की जो सत्ता है वो 3 रूपों में दिखाई पड़ती है। तो अब हम आते हैं, हमने ये तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि क्या जड़ पदार्थ में किसी प्रकार का भेद रामानुज के दर्शन में दिखाई पड़ता है। तो दिखाई पड़ता है। 3 प्रकार के जो हैं वो जो तत्व हैं वो स्वीकार, या जड़ तत्व हैं जो स्वीकृत हैं। तो अब हम इससे थोड़ा सा भेद भी देख लेते हैं। जैसे अब हम अगर मिश्रित सत्व की बात करते हैं तो इसी को रामानुज ने प्रकृति भी कहा है, इसी को माया भी कहा है। तो ये जो प्रकृति है ये क्या है, इसमें सत्व, रजस और तमस, ये 3 प्रकार के गुण जो है वो मिश्रित सत्व के अंदर पाए जाते हैं। यानी हमारा जो शरीर है उसमें भी 3 प्रकार के मतलब गुण पाए जाते हैं ना। जैसे देखा जाए अगर सत्व गुण होता है, रजोगुण होता है, तमोगुण होता है। जो सत्व गुण होता है वो प्रकाशित होता है, जो रजोगुण होता है उससे गति पैदा होती है, ऊर्जा आती है। जो तमोगुण होता है वो अवरोधक होता है, अंधकार रूप होता है, जो कि रजोगुण की गति को नियंत्रित करने का काम जो है वो तमस गुण के द्वारा किया जाता है। तो इन तीनों का बैलेंस होता है जिससे हमारा ये शरीर बना हुआ है। जो ये प्रकृति हमको दिखाई पड़ती है 3 गुणों से निर्मित है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 प्रकार के गुण होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं सांख्य दर्शन में भी प्रकृति की अवधारणा है, जिसमें सांख्य दर्शन में माना गया है कि जो प्रकृति होती है
यानी एक तो प्रकृति की सत्ता है, एक पुरुष की सत्ता है। प्रकृति भी अनादि होती है, जड़ होती है, और पुरुष की सत्ता चेतन होती है। दो प्रकार के तत्व जो हैं वो सांख्य दर्शन में स्वीकार किए गए हैं। जबकि रामानुज जो कहते हैं कि ये जो जड़ पदार्थ के तीन भेद हैं, तो उसमें जो दूसरा भेद है वो मिश्रित सत्व का जो उदाहरण देते हैं, तो वो कहते हैं कि जो प्रकृति है यानी जो मिश्रित सत्व है उसी को प्रकृति कहा है। और ये प्रकृति जो है तीन प्रकार के गुणों से बनती है, इसमें रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण हैं। तो ये जो गुण हैं ये जो है ये आपके मतलब जड़ तत्व के विशेषण हैं, यानी इनकी सत्ता विशेषण रूप है। ये इनसे जो ये प्रकृति निर्मित होती है तो विशेषण के रूप में होते हैं, ये गुण होते हैं। जबकि हम अगर देखें सांख्य दर्शन में जो प्रकृति है उसके अंदर जो गुण होते हैं वो उनसे प्रकृति मिलके बनी होती है, वो प्रकृति का स्वरूप होते हैं। जबकि रामानुज के दर्शन में जो प्रकृति तीन गुणों से बनती है तो वो गुण रूप होते हैं, वो प्रकृति के गुण होते हैं, ना कि प्रकृति का स्वरूप होते हैं, उसका घटक होते हैं। तो ये रामानुज की प्रकृति की अवधारणा में और सांख्य दर्शन की प्रकृति की अवधारणा में अंतर है। यानी सांख्य दर्शन की जो प्रकृति है वो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से मिलकर के बनती है। ये तीनों गुण प्रकृति के गुण नहीं होते हैं। जबकि सांख्य रामानुज ने जो प्रकृति की अवधारणा बताया है मिश्रित सत्व की, उससे जो माया या प्रकृति का निर्माण होता है उसके अंदर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण होते हैं, वो गुण रूप होते हैं। तो यही उसमें क्या होता है, अंतर होता है। और दूसरी बात है कि जो सांख्य दर्शन की प्रकृति है वो स्वतंत्र होती है, उसके अंदर खुद सत्ता होती है, अनादि होती है। जबकि रामानुज के ने जो प्रकृति की अवधारणा स्थापित किया है वो प्रकृति ईश्वर पर निर्भर होती है, वो अनादि नहीं होती। यानी अनादि तो होती है लेकिन ईश्वर पर निर्भर होती है। तो ये हमने देख लिया कि तीन प्रकार के जड़ पदार्थ जो हैं वो रामानुज ने अपने दर्शन में स्वीकार किए हैं। अब आपका ये प्रश्न आता है कि क्या ईश्वर की जो मतलब वास्तविकता है वो क्या है, मतलब ईश्वर की अगर हम सत्ता देखें रामानुज के दर्शन में तो कैसी है। तो दो रूप में ईश्वर की सत्ता को स्थापित करते हैं, एक तो है कारण ब्रह्म और दूसरा है कार्य ब्रह्म। अब इसको समझ लेते हैं कि कारण ब्रह्म क्या होता है। कारण ब्रह्म का मतलब है कि ये जो पूरा जगत हमको निर्मित दिखाई पड़ रहा है ये ईश्वर का ही रूप है, ईश्वर की सत्ता इसमें व्याप्त है। अब व्याप्त कैसे है, व्याप्त का मतलब है जैसे नींबू के अंदर रस जो होता है वो पूरे नींबू के अंदर मौजूद होता है। तो ये जो पूरा हमको संसार दिख रहा है ये अचित तत्व से ही बना हुआ है और चित्त तत्व से, क्योंकि इसी जगत के अंदर चेतन जीव भी दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे में चेतन जीव भी हैं और हमको पहाड़, पर्वत, ये सारी चीज़ें भी पूरे संसार में दिखाई पड़ रही हैं। तो इस पूरे दोनों जो मतलब तत्व हैं इनमें ईश्वर की सत्ता व्याप्त है। क्यों? क्योंकि ये दोनों तत्व ईश्वर पर ही निर्भर होते हैं, ये कभी ईश्वर से स्वतंत्र होकर के इनकी सत्ता स्थापित नहीं हो सकती। तो इसलिए इस पूरे संसार में ईश्वर की सत्ता भी व्याप्त है। अंतर क्या है? अंतर यह है कि ये जो चित्त और अचित हैं ये ईश्वर के विशेषण होते हैं, ईश्वर जो है विशेष होता है। तो जो भी संसार में परिवर्तन होगा वो विशेषण में होगा, अचित में होगा या चित्त में होगा। ईश्वर की सत्ता इन परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होती है। ईश्वर जो है वो पूरे संसार में व्याप्त होता है। और चित्त और अचित क्योंकि ईश्वर का ही अंश है, विशेषण के रूप में ईश्वर के ही अंश है, ईश्वर के स्वरूप का ही अंश है, बस ये विशेषण रूप है। और ईश्वर की सत्ता इन दोनों तत्वों से अलग भी है, वो विशेष रूप में सत्ता है। इसलिए जब जगत का निर्माण होता है तो ईश्वर के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता बल्कि अचित तत्व में परिवर्तन होता है या चेतन जीव में परिवर्तन होता है। इन दोनों में तो परिवर्तन होता है लेकिन ईश्वर में परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए ये जो हम देख रहे हैं कारण ब्रह्म का मतलब ये है कि जब ये प्रकृति नहीं है, यानी जगत का जब निर्माण नहीं किया गया प्रलय की अवस्था में, ये चित्त और अचित सूक्ष्म रूप से ईश्वर के अंदर ही निहित रहते हैं। जैसे कि मछली तालाब के अंदर होती है, जैसे कि हम देखें अगर कि पेड़ के अंदर जो होता है वो पूरा यानी बीज के अंदर पूरा वृक्ष होता है और बाद में वो बीज से वृक्ष प्रकट हो जाता है। तो इसी तरीके से वृक्ष बीज के अंदर उपस्थित होता है, वैसे ही जब सृष्टि नहीं होती है तो ये चित्त और अचित जो है ईश्वर के अंदर अव्यक्त रूप से मौजूद होते हैं। और जब ईश्वर कर्मों का फल प्रदान करने के लिए सृष्टि के निर्माण करता है, रचना करता है, तो ये दोनों चित्त और अचित तत्व प्रकट हो जाते हैं। तो जो भी परिवर्तन होता है, विकास होता है, इन्हीं दोनों में होता है, ईश्वर का इनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए ये जगत जो है हम देखें तो ये परिवर्तनशील तत्व का अपरिवर्तित रूप है। यानी एक तो परिवर्तनशील पक्ष है, ईश्वर की सत्ता जो है वो इन परिवर्तनों से अप्रभावित रहती है क्योंकि चित्त और अचित्त में ही परिवर्तन होता है, विशेषण के अंदर ही परिवर्तन होता है। इन परिवर्तनों का प्रभाव विशेष रूप ईश्वर में नहीं होता है। ईश्वर इस पूरे संसार में व्याप्त होता है, वही इस संसार को नियंत्रित करता है, चलाता है, क्योंकि वही तो चित्त और अचित को आधार प्रदान किए हुए। चित्त और अचित तो ईश्वर के अंश ही है ना, विशेषण रूप में। तो ये हमने देखा कि ईश्वर की सत्ता
कारण रूप में भी है, कार्य रूप में भी। यानी ईश्वर जो है वही उपादान कारण भी है। यानी उपादान कारण कैसे है? क्योंकि जो विशेषण है यही उपादान है। जो अचित तत्व है वही तो मटेरियल है। जैसे मिट्टी है तो वही तो मटेरियल है, तो जो अचित तत्व है वो मटेरियल है और ये उपादान हम इसको कहेंगे। और ईश्वर की सत्ता जो है वो निमित्त कारण के रूप में है। जैसे कुम्हार से घड़ा बनाया जाता है तो ईश्वर के द्वारा अचित तत्व से इस पूरे संसार को बनाया जाता है। तो ईश्वर जो है एक हिसाब से देखा जाए, क्योंकि चित अचित ईश्वर का ही अंश है, तो ईश्वर ही उपादान कारण भी बन जाता है, यानी ये विशेषण के रूप में, और विशेष के रूप में उस पूरे संसार में वो व्याप्त भी रहता है। तो इस तरह से ईश्वर की जो सत्ता रामानुज के दर्शन में है वो निमित्त कारण के रूप में भी वही है और वो उपादान कारण के रूप में भी वही है। बस ये है कि उसका जो उपादान कारण है वो चित और अचित है, बस ये है। और उसके अंदर कोई विकार नहीं होता क्योंकि वो विशेष जो होता है निमित्त कारण होता है। और इस संसार का निर्माण जो है वो जीवों के कर्मों का प्रतिफल प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो ये हमने देख लिया। अब हम आते हैं जगत की वास्तविकता के बारे में। अगर ये प्रश्न किया जाए कि क्या जगत ही वास्तविक है, क्योंकि शंकराचार्य ने माना है कि जगत वास्तविक नहीं है, विवर्त है, व्यवहारिक रूप से ही सत्य है, वास्तविक सत्ता केवल ब्रह्म की होती है। तो रामानुज जी क्या कहते हैं? रामानुज कहते हैं कि जो जगत होता है वो सत्य होता है, ये वास्तविक होता है, विवर्त नहीं होता। जैसा कि हमको रेगिस्तान में जल दिखाई पड़ता है तो वो आभासिक होता है, ऐसी सत्ता स्वीकार नहीं किया है। तो ये हमने देखा कि रामानुज जो है, क्योंकि चित और अचित को ईश्वर का ही अंश मानते हैं ना, तो ऐसे में जब अचित तत्व से ही पूरा संसार बनेगा तो वो तो सत्य ही होगा ना, वो असत्य कहाँ से हो जाएगा? क्योंकि चित अचित तो ईश्वर का ही अंश है विशेषण के रूप में, इसलिए जो संसार बनेगा वो भी सत्य होगा। वो व्यवहारिक दृष्टि से भी सत्य है, पारमाणिक दृष्टि से भी सत्य है। यानी जो हमको दिखाई पड़ रहा है ये सत्य सत्ता है, ये कोई आभास या विवर्त नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि रामानुज के दर्शन में जो जगत है ये सत्य है, क्योंकि ये ईश्वर का ही अंश है ना विशेषण के रूप में। तो इस तरह से मैंने आपके सामने रामानुज का जो जगत विचार है वो आपके सामने रखने की कोशिश किया है। तो ये पूरी विचारधारा आपको स्पष्ट हो गई होगी। इसी तरीके से प्रश्नों के आधार पर जो है आपके सामने दूसरे विषयों को रखने का प्रयास किया जाएगा। तो यहीं पे अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।